हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन वर्ल्ड पर या EDURUC पर। तो फ्रेंड्स, ये हमारे डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस है और यहाँ पर हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 15 करंट अफेयर्स का डिस्कस करते हैं। बट संडे को मैं टॉप 25 MCQ लाती हूँ। तो मेरे दोस्तों, अगर आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। दोस्तों, अपने आप सर्किल में ज़रूर इस क्लास को शेयर करें ताकि उन्हें भी फ़ायदा मिल सके किसी भी एग्ज़ाम से। ओके, तो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शिखर सम्मेलन 2026 के संदर्भ में पहला है, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन ने PM नरेंद्र मोदी को 2026 में आयोजित 52वें G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। सेकंड है, 52वां G7 शिखर सम्मेलन 2026 में फ्रांस की अध्यक्षता में होगा। आंसर है दोनों कथन सही है। आंसर है दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में वाइस एडमिरल विनीत मैकार्थी ने अंडमान एवं निकोबार कमांड यानी ANC के कमांडर इन चीफ का पदभार संभाले हैं। वे इस पद पर नियुक्त होने वाले कौन से कमांडर इन चीफ हैं? आंसर है 20वें। आंसर है 20वें। बात की जाए, अंडमान एवं निकोबार कमांड भारत की एकमात्र त्रिसेवा यानी ट्राई सर्विस कमांड है जिसमें थल सेना, नौसेना और वायुसेना संयुक्त रूप से कार्य करती है और इसका मुख्यालय श्री विजयपुरम यानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस देश ने लगभग 20 वर्षों बाद सुरक्षा मानकों में कमी के कारण भारतीय आमों के आयात पर प्रतिबंध लगाया है? आंसर है जापान। आंसर है जापान। जापान पहले भी एक बार लगा चुका है प्रतिबंध और 2006 में हटाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्टेट ऑफ इंडियाज डिजिटल इकोनॉमिक 2026 रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट प्रदर्शन में भारत का कौन सा स्थान है? आंसर है चतुर्थ। आंसर है यानी कि फोर्थ, चौथा स्थान है हमारा भारत का। फर्स्ट पे है USA, सेकंड पे है चाइना, थर्ड पर है सिंगापुर, फोर्थ पर है हमारा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विस्टा के संदर्भ में कथनों पर विचार करें, यानी गलत है या सही है। विस्टा भारत का पहला स्वदेशी स्ट्रेटोस्फेरिक सुपर प्रेशर बैलून है जिसे एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट DRDO के द्वारा विकसित किया गया। सेकंड है, भारत के पहले स्ट्रेटोस्फेरिक सुपर प्रेशर बैलून तकनीक केवल अमेरिका, फ्रांस, जापान और चीन के पास थी। आंसर है दोनों कथन सही है। आंसर है दोनों कथन सही है। अप्रैल 2026 में भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP में वृद्धि दर कितनी रही? आंसर है 4.9%। आंसर है 4.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हालिया रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारत किस देश को पीछे छोड़कर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार सोलर ग्रोथ मार्केट बन गया है? आंसर है USA, संयुक्त राज्य अमेरिका। आंसर है USA। फर्स्ट पे आता है चीन और सेकंड पे आ गया है हमारा भारत और थर्ड पे आ गया है अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत ने महत्वपूर्ण खनिजों और रेयर अर्थ तत्वों पर द्विपक्षीय समझौते पर किस देश के साथ समझौता हुआ है या हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है अमेरिका। आंसर है अमेरिका। भारत और अमेरिका के बीच ये समझौता हुआ है और कहाँ पर हुआ है तो न्यू दिल्ली में हुआ है और भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच हुआ है। और उद्देश्य क्या है?
आपूर्ति, खनन तथा प्रसंस्करण को सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आंध्र प्रदेश की किस पहल ने 2026 का फूड प्लैनेट पुरस्कार जीता है? आंसर है आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज नेचुरल फार्मिंग। आंसर है आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज नेचुरल फार्मिंग। और यह सतत खाद्य प्रणाली के लिए सर्वोच्च पुरस्कार जो आंध्र प्रदेश को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हेन ऑडिट मैटर्स CAG इंटरवेंशंस दैट मेड अ डिफरेंस पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है विनोद रॉय। आंसर है विनोद रॉय। बात की जाए CP राधाकृष्णन ने व्हेन ऑडिट मैटर्स CAG इंटरवेंशन दैट मेड अ डिफरेंस पुस्तक का विमोचन किया है। और CP राधाकृष्णन भारत के वर्तमान 5th वाइस प्रेसिडेंट हैं। पुस्तक के लेखक भारत के पूर्व CAG विनोद रॉय हैं। और पुस्तक में भारत के पूर्व वरिष्ठ ऑडिट अधिकारियों के अनुभव और महत्वपूर्ण ऑडिट इंटरवेंशन को सरल एवं रोचक शैली में प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डेनमार्क के प्रधानमंत्री के रूप में लगातार तीसरी बार किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है मेटे फ्रेडरिक्सन। आंसर है मेटे फ्रेडरिक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 2026 यानी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2026 की थीम क्या है? आंसर है इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। आंसर है इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। अगर बात की जाए कि हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और इस दिवस को 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन इन्वायरमेंट में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता दी गई थी। इस अवसर पर दुनिया भर में इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, क्लाइमेट एक्शन, सस्टेनेबिलिटी और क्लाइमेट एनर्जी से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फोतुला या फोटुला दर्रे के पास 1196 करोड़ की लागत से स्वीकृत टनल परियोजना जिस दर्रे पर बनाई जाएगी वह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? आंसर है लद्दाख। आंसर है लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। DRDO द्वारा परीक्षण की गई रुद्रम M2 मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? आंसर है एयर टू सरफेस एंटी रेडिएशन मिसाइल। आंसर है एयर टू सरफेस एंटी रेडिएशन मिसाइल। बात की जाए रुद्रम M2 भारत द्वारा विकसित एक स्वदेशी एयर टू सरफेस एंटी रेडिएशन मिसाइल है और इसका सफल परीक्षण DRDO और भारतीय वायुसेना द्वारा उड़ीसा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में सफलतापूर्वक किया गया है। और यह मिसाइल लड़ाकू विमानों से लॉन्च की जाती है और दुश्मन के रडार, कम्युनिकेशन सिस्टम्स एंड एयर डिफेंस साइट्स को नष्ट करने के लिए विकसित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चर्चा में रही पोटैटो पैच यानी पौना कोलेवस कॉलोनी क्या है? आंसर है एक विशाल जीवित प्रवाल यानी कोरल कॉलोनी। क्या है? एक विशाल जीवित प्रवाल कोरल यानी कॉलोनी। बात करते हैं कि भारत के समुद्री शोधकर्ताओं ने लक्षद्वीप के कदमत आइसलैंड के निकट पौना कोलेवस यानी पोटैटो कोरल की एक विशाल कोरल कॉलोनी की पहचान की है जिसे पोटैटो पैच का नाम दिया गया है। अब बोलेंगे कि कदमत आइसलैंड कहाँ है तो लक्षद्वीप में, याद रखेंगे। ओके, अब प्रवाल की बात करते हैं कि समुद्र में पाए जाने वाले छोटे छोटे जीवों द्वारा बनाया गया कठोर ढांचा होता है। यह दिखने में पौधे जैसा लगता है लेकिन वास्तव में एक समुद्री जीव है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्यक्ष यानी प्राइम मिनिस्टर रिसर्च चेयर योजना 2026 किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? आंसर है शिक्षा मंत्रालय। आंसर है शिक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा ये योजना को शुरू की गई है। बात किया जाए
की फंडिंग योजना के तहत लगभग 200 करोड़ रुपए की फंडिंग का प्रावधान किया गया है, जिसका उद्देश्य है रिसर्च, इनोवेशन एंड इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21 वर्ष बाद मध्य प्रदेश सरकार किस नाम से राज्य बस सेवा दोबारा शुरू करने जा रही है? आंसर है मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा। आंसर है मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जून 2026 की फीडे रैंकिंग में टॉप 10 में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? आंसर है अर्जुन एरिगैसी। आंसर है अर्जुन एरिगैसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत सरकार थोक मूल्य सूचकांक WPI की जगह कौन सा नया इंडेक्स लाने जा रही है? आंसर है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स PPI। आंसर है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जून 2026 में भारत की UPI भुगतान प्रणाली को अपनाने और स्वीकार करने वाला दुनिया का 9वां देश कौन सा है? आंसर है कंबोडिया। आंसर है कंबोडिया। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी NPCI ने कंबोडिया के प्रमुख ACLEDA बैंक PLC के साथ ये साझेदारी सुविधा शुरू की है। और बात की जाए कि किस किस 9वां देश कौन सा है जो UPI स्वीकार किया है, तो भूटान है, सिंगापुर है, नेपाल है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, फ्रांस है, मॉरिशस है, श्रीलंका है, कतर है और कंबोडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस प्रति वर्ष कितने जून को मनाया जाता है? आंसर है 5 जून। आंसर है 5 जून। और इस वर्ष का वैश्विक कार्यक्रम और आधिकारिक समारोह अज़रबैजान बाकू में आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जून 2026 में जल शक्ति मंत्रालय और अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ने जल क्षेत्र में नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? आंसर है महा वाटर मिशन। आंसर है महा वाटर मिशन। दोस्तों, ये 1 वीक का सॉल्यूशन मैं लाती हूँ और इसमें कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जून 2026 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कुशीनगर जिले के फाजिल नगर का नाम बदलकर क्या रखा है? आंसर है पावागढ़। आंसर है पावागढ़। यह नया नाम जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर से जुड़ा है और प्राचीन ग्रंथों के अनुसार फाजिल नगर क्षेत्र को भगवान महावीर का महापरिनिर्वाण यानी कि निर्वाण का स्थल के रूप में माना जाता है, जिनका ऐतिहासिक नाम पावागढ़ या पावा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जून 2026 में मोजराना 2 टोपोलॉजिकल क्वांटम कंप्यूटिंग चिप का अनावरण किस कंपनी ने किया है? आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट की बात करते हैं कि अपनी अगली पीढ़ी को टोपोलॉजिकल क्वांटम चिप मोजराना 2 का अनावरण किया है और इस अत्याधुनिक चिप को कंपनी ने अपने माइक्रोसॉफ्ट डिस्कवरी नामक एजेंटिक AI प्लेटफॉर्म की मदद से डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जून 2026 में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत किस प्रभाग ने बहुभाषी एज AI समाधानों को बढ़ावा देने के लिए व्योमा इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है? आंसर है डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन। आंसर है डिजिटल इंडिया भाषणी प्रभाग। बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीज़न ने व्योमा इनोवेशन चैलेंज को शुभारंभ किया है और इसका मेन उद्देश्य है ओपन सोर्स बहुभाषी और वॉइस फर्स्ट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाधानों के विकास को प्रोत्साहन करना, जो ऑफलाइन और कम कनेक्टिविटी वाले वातावरण में
काम कर सके। आई होप कि दोस्तों ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर आप अपने सर्किल में इस क्लास को शेयर करें ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके। ओके, तो फिर कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।